मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी और की संतान को संकट में डालने का अनर्थ कभी नहीं कर सकता। वासुदेव, चिंता ना करे वासुदेव, मैं योगमाया हूँ। मैंने जन्म तो यशोदा के गर्भ से लिया है, पर मैं देवकी की 8वें संतान का स्थान लूंगी। धन्य भाग मेरे, जो इतने सारे दिव्य चमत्कारों की अनुभूति करने का पुण्य प्राप्त हुआ। मेरा पुत्र बधाई हो, बाल कृष्णा गोकुल पधार चुके हैं। मैं और चंद्रदेव तो दर्शन कर चुके हैं। अब आप बताइए, आप में से कब और कौन दर्शन करेगा प्रभु के? नवीन दिवस का प्रारंभ मुझसे ही होता है, इसलिए प्रथम दर्शन मैं ही करूंगा। नहीं, मुझे अवसर मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा सबसे पूर्व। हम सभी देव मिलकर सुनिश्चित कर लेंगे कि कौन और कब जाएगा दर्शन करने। ये समय तो प्रभु की आगे की लीला देखने का है। अरे ये क्या किया आपने? आप दोनों लौट क्यों आए? अरे ये हमारा पुत्र नहीं है। कौन है ये? यशोदा की पुत्री है ये। इसका जन्म भी आज ही हुआ है। मेरे प्राण बचाने के लिए आप इस बालिका का बलिदान देने पर आतुल हो गए आर्य। नहीं नहीं देवकी, यशोदा को ज्ञात होगा तो क्या बीतेगी उसके मन पे? ऐसा कुछ नहीं होगा देवकी, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो। ये रोने का स्वर? महाराज, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। ये उसी के रोने का स्वर है। इसी स्वर की तो मुझे कब से प्रतीक्षा थी। चलो, देवकी के उस 8वें संतान का रोना सदा सदा के लिए बंद करते हैं। मुझे निद्रा कैसे आ गई? और ये शिशु का स्वर, अर्थात देवकी की 8वीं संतान आ गई। मुझसे पहले किसी ने महाराज को बता दिया तो वो मेरे प्राण ले लेंगे। ये तो पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है। जाके कहिए ना अपने महाराज से इसके प्राण ना ले। मुझे क्षमा करे देवी, मैं विवश हूँ। और अब तक तो सैनिकों ने महाराज को बता भी दिया होगा, वो अपने मार्ग में ही है। कंस का मार्ग रोक भी कौन सकता है? और वैसे भी ये तो 8वां और अंतिम कंकड़ है मेरे मार्ग का। देखो बहना, इस कंकड़ को हटाने तुम्हारा भाई आ गया है। दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी। दे दो मुझे बहना। नहीं। नहीं भैया, पुत्र नहीं है, कन्या है। कन्या है?
आर्य नहीं, छोड़ दो। नारायण, भय क्या होता है जान गए ना। अपनी बारी आई तो एक कन्या का रूप लेकर आ गया। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए। मुख पर अहंकार लेकर तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें किसी से भय नहीं। वो इस कारण कि तुमने अपनी संतानों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देखा। लो नारायण, इस यज्ञ की अंतिम आहुति महाबली कंस की ओर से। अद्भुत दिव्य रूप है ये पार्वती। इस अनमोल क्षण के लिए तो मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। यज्ञ का प्रारंभ तूने अवश्य किया है, किंतु अंतिम आहुति होगी तेरे अभिमान की, तेरे अहंकार की, तेरी क्रूरता की। मुझे मारने चला था तू। मैं देवकी की 8वीं संतान नहीं हूँ, मैं शक्ति का रूप हूँ, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित भी है। तू कितना भी प्रयत्न कर ले, परंतु तू उस तक पहुंच नहीं पाएगा कंस। जब तेरी मृत्यु का समय आएगा तब वो स्वयं तेरे पास चला आएगा। क्योंकि काल स्वयं अपना आंखें ढूंढता है। तेरे जीवन की अंतिम गिनती गिनना प्रारंभ कर दे कंस। क्या हुआ? जो भय मेरी आंखों में देखना चाह रहे थे तो तुम्हारी आंखों में कैसे प्रतीत हो रहा है? पापी कंस, भय और कंस का कोई संबंध नहीं। तुम्हारे पुत्र ने जन्म लिया और कहीं चला गया, कहाँ जाएगा? कहाँ और कितने दिन कंस की दृष्टि से चुप कर रहेगा? ढूंढ लूंगा उसे, चाहे उसके लिए मुझे मथुरा के प्रत्येक बालक का वध क्यों ना करना पड़े।
प्रभु, आज से आप मेरे छोटे भ्राता हो, इसलिए आज से मैं आपको तुम कहकर ही बुलाऊंगा। क्यों, आनंद आ रहा है ना? मैया जागने वाली है, मुझे जाना होगा मेरे अनुज। लल्ला, लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ है? यशोदा, अरे अरे मेरा लल्ला कहाँ है? हमारे लल्ला नहीं, कन्या हुई है। मुख पर मन को मोह लेने वाली मुस्कान, नैनों में नटखटपन। मैया, कृष्णा नंदलाला मनमोहन मोरे कान्हा। रूप ऐसा कि संसार में कभी किसी ने न देखा होगा। मधुसूदन मोरे कान्हा। मेरा लल्ला जहाँ जाएगा आनंद ले जाएगा। मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। ओ कृष्णा ओ कान्हा तू नटखट है ग्वाला। स्वप्न में जितने सुंदर थे, वास्तव में उससे कई अधिक सुंदर हो। गोकुल का दुलारा, यशोदा का लल्ला, सारे ब्रज का उजाला। लल्ला, मेरा लल्ला। अरे लल्ला ही है। क्या? हाँ, मुझे विश्वास था हमारे घर लल्ला ही आएगा। मुझे भी लगा था कि पुत्री है। कल रात पता नहीं कब और कैसे एकदम से गहरी नींद लग गई। बधाई हो यशोदा। हाँ यशोदा, तुम्हारे विश्वास की जीत हुई। परंतु ये रो क्यों नहीं रहा है? मेरे लल्ला का स्वर मैंने सुना क्यों नहीं अब तक? इसकी किलकारी नहीं सुनी? अरे देखिए ना, ये ठीक तो है ना? अरे जी देखिए ना, ये ठीक तो है ना? यशोदा, अरे बताइए ना। व्याकुल मत हो, लाओ मुझे दो। हमारा लल्ला एकदम स्वस्थ है और शीघ्र ही तुम इसकी किलकारियां भी सुनोगी। यशोदा, मैं अभी आया। संतान का पहला रोना सुनकर हर माँ को खुशी होती है। अपनी मैया को भी एक बार अपना रोना सुना दो लल्ला। अरे
मेरे आराध्य का निमंत्रण आ गया। मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। शीघ्र ही भेंट होगी। इंद्रदेव, बताइए ना प्रथम दर्शन कौन करेगा? मैं। प्रणाम महादेव। मैं भेंट करूंगा अपने आराध्य से, क्योंकि अब मेरा उनसे भेंट करने का समय आ गया। किंतु महादेव, आप तो नहीं जाने वाले थे ना? हाँ, क्योंकि पहले उनका निमंत्रण जो नहीं आया था, परंतु अब मेरे आराध्य का निमंत्रण आ गया है। मेरे आराध्य की ये पुकार, यही तो है उनका निमंत्रण। अब मैं अवश्य जाऊंगा। जिसे आपने प्रकाश दिया उसका प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरा लल्ला धूप में? परंतु आज ये धूप यहाँ आई कहाँ से? धूप? कहाँ है धूप? मैंने तो नहीं देखी। ये रही धूप। यहाँ तो सच में धूप नहीं है। लगता है काम की थकान के कारण मुझे भ्रम हो गया था। आज सब मेरे लल्ला को देखने जो आ रहे हैं, पर हर देखने वाले की दृष्टि शुभ तो नहीं होती ना। कहीं किसी की कुदृष्टि लग गई तो? अब देखती हूँ सब कैसे देखते हैं मेरे लल्ला को। किसी को मेरे लल्ला के समीप तक नहीं जाने दूंगी। सुनो सुनो सुनो, उत्सव होगा। नंद रानी यशोदा को लल्ला हुआ है, लल्ला। देखा तुमने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यशोदा की सुन ही ली। यशोदा, ओ यशोदा। आर्य? यशोदा, सारा गोकुल प्रसन्नता के ज्वार में बह रहा है और सभी लोग हमारे लल्ला को देखने के लिए उत्सुक हैं। अच्छा, ये सब क्या है? मेरे लल्ला का सुरक्षा कवच। यशोदा, जब से तुम माँ बनी हो ना, बहुत शंकालु हो गई हो। कोई शंकालु बोले या झगड़ालू, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे लल्ला पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। यशोदा, हमारा लल्ला जितने लोगों की गोद में जाएगा उतना ही उसे आशीष प्राप्त होगा। अब ये तुम सुनिश्चित करो कि लल्ला को सबका आशीष दिलवाना है या फिर कुदृष्टि के भय से उसे छुपा कर रखना है। अरे सभी तुम्हारे लल्ला को ही देखने के लिए आ रहे हैं, ना कि तुम्हारे ये सुरक्षा कवच को। हटा दो इसे। लीजिए, मान ली आपकी बात, पर एक बात मैं भी स्पष्ट कह देती हूँ, मैं किसी को भी लल्ला के अधिक निकट नहीं आने दूंगी और नहीं उसे स्पर्श करने दूंगी। यदि कोई मुंह लगी सखी लल्ला तक पहुंच भी गई तो
मैं लल्ला को ये पीताम्बरी उड़ा दूंगी। यदि मेरी ममता में शक्ति है तो विश्वास है मुझे, ये वस्त्र देवकी की 8वीं संतान का सुरक्षा कवच बनेगा। ये तो वही पीताम्बरी है जो मैंने देवकी को भिजवाई थी। ये यहाँ कैसे आ गई?